नमस्कार। आज 5 फरवरी 2023 रविवार का दिन है। आज हम प्रातःकाल एक फार्म हाउस पर आए हैं। यहाँ हमें बहुत कुछ नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। मेरा मानना है कि ये अनुभव हमारे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी साबित हो। हम आपको मिलाते हैं श्रीमान राम दयाल जी से कि किस प्रकार से उन्होंने ये यहाँ पर पहाड़ों के बीच में खेती करने का इनका आइडिया आया और कब से ये सारी खेती कर रहे हैं। तो आपके एक्सपीरियंस हम आप सब तक पहुँचाएँगे। मिट्टी के बारे में बोल रहे थे, इसके बारे में बताओ। हाँ, ये जो खेत है ये बहुत साल पुराना बना हुआ खेत है और इसमें मेड़ लगी हुई है। ऊपर से पानी आता हुआ यहाँ स्टॉक हो जाता, बिल्कुल। फिर नीचे जाता, फिर मेड़ लगी वहाँ स्टॉक होता, फिर नीचे जाता वहाँ मेड़ लगी वहाँ स्टॉक होता और फिर चला जाता है बाइक। बिल्कुल। जैसा कि आपने ज्योग्राफी में वैली के बारे में पढ़ा होगा, तो इधर पहाड़ियाँ हैं, इधर पहाड़ियाँ, बीच में वैली है। तो ये वर्षों से जो अपर्दन होता है उसका कटा हो के यहाँ पर निक्षेपित हुआ, उससे ये साहब बता रहे हैं कि ये हज़ारों साल से ये मिट्टी के जमा होने से यहाँ बहुत उपजाऊ ज़मीन है और इसी पर इन्होंने देखिए आप गन्ने का पूरा प्लांट लगा रखा है। तो अब आपके श्रीमान के मुँह से हम जानते हैं कि किस प्रकार से इनके ये प्रेरणा मिली और पहले क्या करते थे। क्या आप शुरू से ही खेती करते थे? नहीं, माई सेल्फ इज राम दयाल मीना। आई वॉज रिटायर्ड इन during 2007 from central government as class 1 officer. When I retired and live in village, that I have planned to learn some work for physical fitness or for income. Then I purchased this land from other person. सर आप तो बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं, इसका मतलब ये अंग्रेजी की कहाँ से आपको इतनी प्रेरणा मिली और कहाँ से सीखी अंग्रेजी गांव में रहते हुए भी आपने? When I was reading at Devli High School, जी सर। then one principal was J.C. Abraham. He is from army officer. जी सर। So he teach English 9th, 10th or 11th. जी सर। So also he teach me very well type of English. जी सर। और when I joined service, तो then I allotted south sector. जी सर। South sector, there are many men from south, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu. जी सर। His second language is English. ओके सर। So they तो talking. सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा हाँ। कि जैसे आपने गांव में कौन सी क्लास तक पढ़ाई की? गांव में? जी सर। गांव में मैंने 5वीं क्लास तक पास किया और उसके बाद सर? फिर मैं जो ना मिडिल क्लासेज के लिए लोहारी चले गए। जी सर। लोहारी कलां। जी सर। जब ये कन्वर्ट हुई ना, अपग्रेड हुई लोहारी कलां स्कूल, तो हमारा बेच फर्स्ट बेच था। जी सर। फिर 8वीं यहाँ से करने के बाद में हम चले गए देवली। जी सर। देवली में 3 साल तक पढ़ा और ड्यूरिंग 1968 आई जॉइन सर्विस। 10वीं पास करने के बाद? 10वीं पास करने व्हेन आई वाज रीडिंग इन 11th क्लास। जी सर। ड्यूरिंग सितंबर 1968 आई हैव जॉइन द सर्विस। जी सर। तो सबसे पहले आपकी सर्विस किस विभाग में लगी थी? फर्स्टली आई जॉइन नेवी, इंडियन नेवी। बहुत बढ़िया सर। ड्यूरिंग जुलाई 1968। तो सर आप माय पेरेंट्स रिफ्यूज टू जॉइन द नेवी ना। ओह सर। So I again start the education. जी सर। But during September, जी सर। my many friends joined the service in CISF, CRPF, ITBP, military. Then we are unknown about the detail of service, ना। जी सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। हाजपुर जो एरिया है हाँ। तो इसको वैसे ट्राइबल एरिया माना जाता है, आदिवासी एरिया माना जाता है। हाँ। तो जब आप पढ़ते थे उस समय पढ़ाई का माहौल बहुत कम था गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आपके समय में भी कम रहा होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पिताजी सर वो भी खेती करते थे या कुछ और काम करते थे? नहीं, मेरे फादर जो है ना, मतलब वो आर्मी से रिटायर्ड थे। अच्छा, तो आपके दादाजी सर? मेरे दादाजी भी आर्मी से रिटायर्ड थे। अच्छा, और मेरे अंकल जो है ना, वो सेकंड वर्ल्ड वार में जो है ना वो शहीद हो गए। अच्छा, तो आप शहीद परिवार से? शगनाराम। जी सर। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो ज्वाइन किया, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार देखा उन्होंने। जी सर।
फिर मेरे फादर भी आर्मी में थे, फिर मेरे को भी वैसा मोटिवेशन मिला कि भाई आर्मी सर्विस बढ़िया है। अच्छा अच्छा। और ये ट्राइबल एरिया था, बाकी सर्विस के बारे में कोई लोग जानते, बहुत कम जानते थे। जी सर। नहीं तो हम भी कहीं सर्विस ज्वाइन कर लेते, जी सर। जी सर। टीचर बन जाते या तहसील में कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो सकता था। उस टाइम तो मैट्रिक पास मिलते ही नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं मेरे गांव का छठा आदमी था जिसने मैट्रिक पास किया, ओहो सर। इतने बड़े गांव से। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद में जब कुछ नहीं हुआ तो भाई जब किसी ने ठीक से गाइड नहीं किया तो हमने सीआरपी ज्वाइन कर लिया। सर्विस कोई भी हो, कोई बुरी नहीं है। जी सर। और देखो मैंने एक कांस्टेबल से ज्वाइन करके और एक क्लास 1 ऑफिसर से रिटायर हुआ हूँ। तो सर आपका जैसे सिपाही की पोस्ट से तो आपने ज्वाइन किया था, और रिटायर किस पोस्ट से हुए सर? मैं डिप्टी कमांडर रिटायर हुआ हूँ, एडिशनल एसपी फ्रॉम आसाम राइफल। बहुत बढ़िया। आसाम राइफल, नॉट आसाम पुलिस। जी सर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो प्रमोशन था या आपने कोई एग्ज़ाम दिया था सर? नहीं, प्रमोशन तो नहीं था, प्रमोशन होने से इतना नहीं जा सकता। अच्छा। मैंने डायरेक्ट फाइट करता रहा एग्जाम। अच्छा, तो आप वहाँ सर्विस में भी पढ़ाई करते रहे? हाँ, सर्विस में पढ़ाई। सर्विस में जाने के बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया 1974 में। तो सर ऑफिसर के लिए तो एग्ज़ाम इंग्लिश में होते हैं, तो फिर ये इंग्लिश आपने कहाँ सीखी? गांव में सीखी थी या कहीं? नहीं, गांव में नहीं सीखी। गांव में अपने यहाँ माहौल ही नहीं था इंग्लिश सीखने का। हाँ सर, वही। वहाँ जाने के बाद में मुझे जितने भी लोग मिले वो सब अच्छे अंग्रेजी वाले मिले। जी सर। मेरे अफसर जो है वो अच्छी इंग्लिश बोलते थे, तो मैंने कोई मोटिवेशन मिला कि यार क्यों नहीं इंग्लिश सीखें। अच्छा। तो मैं कोई भी इंग्लिश पेपर, इंग्लिश मैगजीन, इंग्लिश न्यूज़ वगैरह सुनते सुनते थे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई। और थोड़ी मैं जो है ना मतलब जैसे स्कूल में पढ़ के इंग्लिश नहीं सीखी, लेकिन फिर मैंने इंग्लिश मीडियम से ही एग्जाम दिया। कि उम्र कितनी है लगभग? मेरी उम्र 72 साल है। अच्छा, और आपके कौन से सन में सर रिटायर हुए थे? 2007 में। 2007 में रिटायर हुए सर। तो जैसे उत्तर भारत में सर मुख्य जो समस्या है ये रहती है कि अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर होते हैं बच्चे, और वो चाहे आईएएस का जो एग्ज़ाम वो फाइट कर लेते हैं, लेकिन जो कंपलसरी पेपर होता है इंग्लिश का उसमें वो फेल हो जाते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे हमारे विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तो वो किस प्रकार से अंग्रेजी सीख सकते हैं कि आसानी से वो अंग्रेजी में कोई एग्ज़ाम फाइट कर सके या बोलना सीख जाए? अभी 26 जनवरी को स्कूल में मैं बीइंग गेस्ट इनवाइट था। कौन से स्कूल में सर? ये हमारे यहाँ जो गाडोली में सीनियर स्कूल है उसमें। अच्छा। और जब मेरा नंबर आया स्पीच का, तो मैंने उस टाइम पे भी रिक्वेस्ट किया कि जो भी इंग्लिश टीचर पढ़ाने वाले हैं, इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, जी सर, उनसे मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश सिखाए तो ढंग से सिखाए। बिल्कुल सर। ढंग से बोलना सिखाए। जी सर। इलाहाबाद को इलाहाबाद, इंग्लिश में इलाहाबाद नहीं इलाहाबाद है। मैंने फॉर एग्जाम्पल नॉट कॉल्ड इलाहाबाद। जी सर। ये इलाहाबाद। जी सर। है ना। तो ऐसे मैनी वर्ड्स है, मतलब जिसमें कुछ साइलेंस है। तो अपने यहाँ क्या है कि इंग्लिश पढ़ने का, इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं है। माहौल नहीं है। दूसरा, जो पेरेंट्स हैं वो अगर टीचर भी है तो हिंदी मीडियम माध्यम से है। बिल्कुल सर। तो मैं तो बच्चों को या इनको भी एडवाइस करता हूँ भाई कुछ नहीं तो आप पुराना इंग्लिश पेपर ही पढ़ो। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, इंग्लिश पेपर पढ़ना। हाँ, इंग्लिश पेपर पढ़ो। आप जो रीडिंग मटेरियल है उसके अलावा उससे आउट ऑफ वे जाके पढ़ो। जी सर। आप बीबीसी की इंग्लिश न्यूज़ सुनो। अच्छा, इंग्लिश तो आपका जो बोलने का जो कन्वर्सेशन है ना, वो जो उसमें कैसे किस शब्द को क्या बोलना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आपने राजस्थानी टाइप का नहीं बोलना। तो मैं तो बच्चों को ये भी एडवाइस करता हूँ। दूसरे पेरेंट्स के ये है कि जब हम इतने पैसे खर्च कर सकते हैं तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाना चाहिए, 5-4 क्लास। नहीं सर, देखो इंग्लिश मीडियम राजस्थान सरकार भी प्रयास कर रही है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने में। थोड़े दिन लगेंगे उसमें। अच्छा, नहीं, पर हर बच्चा उस स्कूल के लायक नहीं होता। हाँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कुछ बातें बताई कि इंग्लिश सीखने के लिए एक तो वातावरण चाहिए। हाँ। तो वातावरण बनाया जाए, अंग्रेजी का समाचार पत्र पढ़ा जाए, अंग्रेजी की न्यूज़ सुनी जाए, जो भी कहीं इंग्लिश का जो मिले, चाहे किसी चीज का हो। जी सर। चाहे वो कोई भी बुक हो, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो वो सिलेबस बुक से भी बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप नए वर्ड मिलेंगे आपको। आज के 10 दिन बाद का आप जो हिंदू पेपर मिलेगा वो पढ़ो तो आपको नई नॉलेज मिलेगी। जी सर। नए नए वर्ड मिलेंगे। बिल्कुल। तो वो पढ़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अच्छा, कोशिश ये करेगी जैसे अपन खेत को खेत नहीं बोल करके प्लांट बोल सकते हैं, फार्म बोल सकते हैं, पेड़ को पेड़ नहीं बोलकर ट्री बोले। नहीं, वो जनरल बात में ट्री व्री नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब उसको सीखने के लिए, सीखने के लिए, हाँ सीखने के लिए, बाकी आप मम्मी पापा कहने से कुछ नहीं होगा। वो नहीं, अपने जैसे वो फ्रेंड है ना, उसके टाइम पर डिस्कस करो, जब करो ना तो कुछ ऐसे वर्ड बोलो, नए वर्ड, न्यू इंग्लिश वर्ड बोलो, ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े और बोलने वाले की भी नॉलेज बढ़े, सुनने वाले की भी नॉलेज बढ़े और मोटिवेशन मिलेगा उसको। बाकी भी राजस्थान गवर्नमेंट ने जो महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, एक तो बच्चे बहुत सालों से हिंदी मीडियम में पढ़े हुए, एक उनका माहौल
इंग्लिश पढ़ने जैसा नहीं है अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, मैं टीचरों की बुराई नहीं करता, लेकिन टीचर भी इतने मतलब एक्सपर्ट इंग्लिश वाले नहीं हैं। नहीं है सर, सही बात। क्योंकि इंग्लिश एक्सपर्ट वाले टीचर वो मिलेंगे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हों। बिल्कुल सर। ठीक है ना। बाकी आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप बीए पास कर लिया और इंग्लिश में बीएड कर लिया तो आपको इंग्लिश टीचर बना दिया, इंग्लिश टीचर बन गए। लेकिन आपका बोलने का स्टाइल इलाहाबाद ही रहेगा, फिर इलाहाबाद नहीं बोल सकते आप। बिल्कुल सर, है ना? सही बात है। तो वो ऐसे मास्टरों को सिलेक्ट करना चाहिए इनको। एग्जाम्पल है इंग्लिश के लिए, मेरा छोटा बच्चा आर्मी में एज ऑडिट अफसर ज्वाइन करने के लिए गया, तो उसने कहा कि अरे तुम आ गए, बोला क्या हो तुम, और मेरा नाम आशीष क्या है, नहीं फ्रॉम यू आर मीना, बोला यस सर। तो जाओ किसी से जो है ना मतलब अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट लिखवा लो, साइन करके मेरे पास लाओ। तो मेरे बेटा पापा जब मैं बाहर निकला था कि मैडम कंप्यूटर पर बैठी हुई थी, उन्होंने मैडम प्लीज 2 मिनट, तो बैठा और मैंने इंग्लिश में मेरा ज्वाइनिंग टाइप किया और ले गया 2 मिनट बाद। किसने लिखा? मैंने खुद आई हैव टाइप्ड माय जॉइनिंग लेटर एज माय ओन। आप इंग्लिश जानते हो? बोला सर इंग्लिश नहीं जानता तो यहाँ आता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। बोला पापा उस दिन से लेके कोई भी इंग्लिश का ड्राफ्ट वो मैं ड्राफ्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट टाइप करता हूँ। सही बात है, सही बात। तो ये है कि इंग्लिश का मैं नहीं कहता कि मेरा लड़का बहुत अच्छी इंग्लिश जानता, लेकिन इंग्लिश में ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। इंग्लिश में ज़बरदस्ती करना चाहिए कि मैं यार भाषा सीखूंगा। कोई भी बच्चा दूसरी भाषा की गालियाँ सबसे पहले सीखता ना, बिल्कुल बिल्कुल। उसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन वो इंग्लिश के अच्छे वर्ड सीखे, संस्कारित रहे। ये नहीं कि अंग्रेजी पढ़ने लगा तो फिर माँ को माँ ही नहीं कि समझे, तो जो है ना ये नहीं। अभी बच्चा मेरा बड़े वाला बच्चा आपके भाई के साथ में है, इसको आप पूछने को बिल्कुल सिंपल है। हाँ बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं, हाँ खाई कुछ नहीं, लगता ही नहीं कि भाई टीचर है, लगता ही नहीं टीचर है, आते ही काम पर लगता है ना। तो ये मैं चाहता हूँ कि सब करे, बिल्कुल बिल्कुल। आप भी करो, आपके परिवार वाले भी करे, तो कैसे हमारे पास में पैसा नहीं आएगा। बिल्कुल सर। अब आप ये मेरा ये देखो कि ये 20 बीघा के अंदर मैं जो प्लांट कर रखा हूँ, ये गन्ना लगा रहा हूँ, आपने आसपास में कोई गन्ना की खेती करता ही नहीं करता सर। तो मुझे बहुत परेशानी। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि गन्ना? ये शाबाश साहब की मैं ये जो मेरा खेत है ये भराव का खेत है, मतलब पानी भरता, तो बरसात में जो भी फसल बोए वो खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो मैंने लोगों को कहा यार मेरी फसल जो है ना मतलब क्या हो, तो मेरा रिश्तेदारी है इधर हिंडोली की तरफ। जी सर। उन्होंने कहा कि जया जी आप गन्ना बो दो। तो मैं गन्ना लाया और गन्ना एक साल तो एक ही खेत में बोया, फिर उससे दोबारा जो है ना मतलब सब खेतों में बोया। और मैं समझता हूँ कि दोनों फसल से भी अच्छा प्रॉफिट देने वाली चीज़ है। तो अब आपकी बात से ये प्रेरणा मिलती है कि हम एक ही फसल के पीछे नहीं पड़े। हाँ, किस मिट्टी में किस वातावरण में कौन सी फसल अच्छी हो सकती है। अब इसमें 3 साल हो गए ना, इस साल में इसको खत्म कर दूंगा। अच्छा। 1 साल इसको रेस्ट दूंगा। अगले साल जो है ना फिर 0238 एक अच्छा फसल निकला गन्ने का। अच्छा। मुजफ्फरपुर मेरठ वगैरह में, वहाँ मेरे मित्र हैं मिलने वाले, तो वहाँ से लाऊंगा बीज। अच्छा। और वो लगाऊंगा। बहुत बढ़िया सर। और 72 ईयर्स में तो भैया बुढ़ा हो जाता आदमी, लेकिन मैं बाई एज भी बुढ़ा नहीं समझता और बाई हर्ट भी बुढ़ा नहीं समझता। बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना, आप देख लो कि मेरे कोई बुढ़ापा की निशानी नहीं। मेरे पास मोटरसाइकिल भी इनफील्ड चलाता हूँ, मतलब अभी इस एज में इनफील्ड इस रास्ते में चलाना जो है। आज मैं जब आप फोन किया तो यही गाड़ी लेके गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो मेरे पास गाड़ी वो भी बोलेरो, मतलब मेरा कहने का मतलब कि मैं समझता हूँ कि यार ये कोई जवानी का काम नहीं है, ये तो शारीरिक क्षमता है। शारीरिक क्षमता है ना। और मन के क्या बता रहे हाँ, हार्ट से बुढ़ा नहीं होना कभी। मन से और यार मैं तो 72 साल हो गया, मेरे से कुछ नहीं। अरे नहीं यार क्यों नहीं होता भाई, भगवान ने कहाँ लिखा है कि 50 साल के बाद में बुढ़ा हो जाएगा? नहीं। आप फॉरनर को देखो ना, वो एक मेरे पास तो मैगजीन वो खत्म हो गई, एक यूएसए से एक जो ना, मैं जब वहाँ माउंट आबू में था लाइब्रेरी में बुक आती थी, 200-250 रुपये की बुक आती थी, तो कौन खरीदे? तो उसमें एक चैप्टर लिखने वाला आदमी 110 साल 115 साल का था। जब वो अपने आप को बुढ़ा नहीं समझते, वो रिसर्च करे तो हम कम से कम खेती तो कर ही सकते हैं। वो रिसर्च कर रहे हैं तो अपन खेती तो कर ही सकते हैं। ये जो मैंने जो लगाए हैं ये वो सफेला जो है सर। अच्छा। ये जो का खेत देख रहे हो ना, ये नॉर्मल जो नहीं है। अच्छा, कौन सा जो है ये सर? ये सफेला इसका नाम है। अच्छा। ये एक जो भांगी आती है उसके 2 धारी है, 2 धारी होगी इसमें भी। अच्छा। बहुत अच्छा जो है, और करीब 3000 क्विंटल बिकता है। अभी इसको वो देखने के लिए आए थे, इसमें मेरे पास करीब 8 बीघा जो है नीचे। आप बच्चों को मोटिवेट करो, है ना, फिर कभी आपको कुछ चाहिए तो रीडिंग मटेरियल मेरे पास होगा। लेकिन अब मेरे को जो है ना वो नहीं है, मतलब क्योंकि कोई ऐसा जो ना, अच्छा मैं मिजोरम में था ना,
तो मिजोरम में जो हाई स्कूल थे ना, मैं वहाँ से एक हफ्ते में 2 पीरियड देने के लिए जाता था अच्छा, स्कूल में भी। हिस्ट्री में। हाँ, तो वहाँ तो इंग्लिश मीडियम चलती है ना, तो उसके लिए मुझे थोड़ा जो है ना पढ़ना पड़ता था मुझे, अच्छा अच्छा, क्योंकि मेरा तो जॉब नहीं है पढ़ाना। बिल्कुल। हाँ, पढ़ाने की अपनी एक स्किल होती है। और मुझे जो मोटिवेशन मिला ना, वो मैंने नाम बताया ना, केसर पुराने वो दांता ढाणी के बजरंग जी। श्री कोजीराम अच्छा, सत्या, जी राम जी। ही वाज रिटायर्ड एज कमांडेंट, सीनियर कमांडेंट। जी सर। उनसे मिला, उनकी वाइफ भी मास्टर थी। तो वैसे एहसान भी मानना चाहिए आदमी को, बिल्कुल मानना चाहिए। नहीं हाँ, अरे यार मैं तो बन गया तो कुछ नहीं, नहीं। जिनसे सीखा है तो उनको- आज भी मैं उनको, मेरा बड़ा भाई, मेरे से बड़ा भाई है नहीं, मैं उनको बिल्कुल मेरा जो है ना भाई की इज्जत देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे गाइड किया, बिल्कुल सर। दयाल ऐसा मत कर, तुम ये कर वो कर। यहाँ आते हो कई बार, जैसे आपको कभी ये पढ़ा हो आपके बच्चों का ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल। टेस्ट बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू। अभी आप हमारा इंटरव्यू एक्स डिप्टी कमांडेंट सर श्री आर डी मीना सर के साथ देख रहे थे, रामदयाल जी सर के साथ आप देख रहे थे। हमें बहुत कुछ सर से सीखने को मिला। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया आज ग्लोबल विलेज के रूप में उभर चुकी है, तो अंग्रेजी ही आज वैश्विक कम्युनिकेशन का माध्यम है। हमें अंग्रेजी किस प्रकार से सीखनी चाहिए, किस प्रकार सीख सकते हैं, सर ने हमें बताया। काम करने का जुनून हो, कार्य करने की इच्छा शक्ति हो, तो उम्र हमारे लिए कोई बाधा नहीं है। कृषि के क्षेत्र में हम नए नए इनोवेशन करके हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, या किसी भी क्षेत्र में हम अच्छी समझ रखते हैं और अपडेट रहते हैं, तो हम आर्थिक रूप से ज़रूर मजबूत होंगे। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।